जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव सुंदरी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव सुंदरी Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Shri Radha Jai Shri Prabhupada ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय मूर्तये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज के इस शनिवार सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को मालूम है कल जगन्नाथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ जी का पुरी में एक बहुत बड़ा परेड निकलता है, रथ यात्रा यानी परेड टाइप सब लोग खींचते हैं। कल कलम्बोली में भी है, जो नवी मुंबई रहते हैं, नवी मुंबई में तो कलम्बोली कामोटे में, नॉट कलम्बोली कामोटे में, वहाँ पे ऐसा ही कांग्रेगेशन है जो कि कल के दिन रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो आप
सबको निवेदन है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिए। एटलीस्ट आप आधा घंटा 1 घंटा जितना समय रुकते हैं, बाद में प्रसाद में फिर आप घर आ सकते हैं वापस। तो जगन्नाथ जी के इस सुनहरे अवसर पर, रथ यात्रा के सुनहरे अवसर पर हम आज लॉर्ड जगन्नाथ जी, उनका अपीयरेंस, उनकी प्रकट लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले एक बार मैंने कथा में बताया था कि कैसे लॉर्ड जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, लॉर्ड बलराम जी इस फॉर्म में क्यों है। बलदेव ऐसे बड़ी बड़ी आंखें और उनको हाथ ऐसे एकदम फिंगर्स नहीं है, टोज नहीं है, लेग्स नहीं है। तो इसमें 2 रेफरेंसेस आते हैं हमारे सामने, संदर्भ या रेफरेंसेस। तो एक ऐसा है कि स्कंद पुराण में वर्णन दिया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, यानी जो मई जून के बीच में आता है ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसी दिन लॉर्ड जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। और उसके फॉलोड डे मंथ में, जैसे कि अगस्त आएगा, जुलाई अगस्त, उसमें भद्र पक्ष आता है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी हम मनाते हैं। तो लॉर्ड जगन्नाथ जी ऐसे फॉर्म में क्यों आए? बड़ी आंखें हैं और शरीर अंदर गया है, उनके जो लेग्स एंड जो हाथ है और जो पैर है वो ऐसे शॉर्ट है, ऐसे क्यों है? तो हम ये दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, दोनों कथा एक दूसरे से रिलेटेड है। जब सतयुग की बात है, कब की? सतयुग की। एक इंद्रदम्न नाम का एक राजा था। ये जो राजा था, हालांकि वो विष्णु का अच्छा भक्त था, बहुत मन से भगवान की प्रार्थना करता था, आर्च विग्रह मतलब सेवा करता था। और उनको ऐसा कहना था कि मैं फेस टू फेस भगवान को एक बार देखूं। और उनके मन में ऐसी इच्छा है कि मुझे मेरे इस, वो उड़ीसा के राजा थे, इन शॉर्ट अभी उड़ीसा नाम दिया है, बट उस समय जो नाम था उस स्टेट के वो राजा थे। एंड उनका ये कहना था कि भगवान की स्थापना मैं मेरे अगर देश में, मेरे राज्य में करूँगा तो मेरे जो राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, भगवान को आएंगे, देखेंगे, सामने देखेंगे, वर्शिप करेंगे, उतना ही उनको क्या मिलेगा? कृपा मिलेगा। ऐसे राजा का थॉट प्रोसेस था, यानी मन में आया। तो राजा ने ये सोचा कि एक सभा लेते हैं। तो बहुत सारे सभा में उनके, अभी राजा के अंदर बहुत सारे सेनापति, मंत्री, बाकी डिपार्टमेंट के हेड सब ऐसे इकट्ठा होते हैं। और जो मेजर, जो पब्लिक रहता है, मेजर लोग रहते हैं गांव में, उनको भी बुलाया। सभा चालू हुई। सभा के बीच में एक विष्णु का भक्त खड़ा होकर उठा और बोला कि हे राजन, अभी मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण, उन्होंने एक डीटी फॉर्म में वो प्रकट हो चुके हैं। और इंद्रदम्न महाराज ने सभा किस लिए बुलाई थी कि कुछ मुझे इनपुट्स मिले कि भगवान को हम अपने राज्य में कैसे प्रकट करेंगे या स्थापित करेंगे। तो जब ये बीच में उठकर बोलता है ये भक्त कि मैंने सुना है कि नीलाद्री नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर भगवान कृष्ण ने आज जगन्नाथ डीटी फॉर्म में वहां पे उनका प्रकट हुआ है, इनकारनेशन हुआ है। तो राजा बोलता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो नीलाद्री पर्वत नाम नहीं लेता है, सिर्फ वो बोलता है कि भगवान वहां पे प्रकट हुए। तो राजा बोलता है एक काम करो, ऐसे वो टीम करता है, चारों दिशा के और भेज देता है, आप इधर जाके देखो, न्यूज देखो, कहीं भगवान का प्रकट उधर हुआ है क्या, प्राकट्य इधर हुआ है क्या, इधर हुआ। ऐसे उनके सारे ब्राह्मण एंड कुछ मंत्री ऐसे बाहर जाते हैं ढूंढने के लिए।
तो सारे भक्त लोग रिटर्न आते हैं एम्प्टी हैंड, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। वो ऐसे जाकर देखते हैं, पूछते हैं, कहीं उनको कुछ पता नहीं चलता है। वो सारे बिना कुछ रिजल्ट पाए राज्य में लौट आ जाते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण था, उसकी मतलब वो अपने पूरे तन मन धन से भगवान की सेवा करता था, और वो ऐसे जगह पे गया जहां पे मतलब लो कास्ट वाले लोग रहते हैं, उनका सबरा बोलते हैं, सबरा। और ये जो ब्राह्मण था जो ढूंढने गया था, उसका नाम था विद्यापति। ये विद्यापति क्या किया, ऐसे गांव में चला गया जहां पे सबसे ज्यादा लो कास्ट मतलब निम्न वर्ग वाले लोग, जात वाले लोग। हाँ, तो ये लोगों के बीच में वो गया और थका हुआ था, ऐसा सोचकर उन्होंने एक झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर लिया। उस झोपड़ी का जो ओनर था, मालिक जो था, वो मतलब ये सब अभी ये पूरा विलेज सबरा लो कॉस्ट वाले लोग हैं, तो उसका जो ओनर था वो बाहर गया था झोपड़ी का, और उसकी जो कन्या थी वो झोपड़ी के अंदर थी। और ये जो विद्यापति ब्राह्मण है, तो झोपड़ी में जाने के बाद ये जो लड़की थी, उन्होंने उसका अच्छे से सेवा किया, उनको खाने के लिए दिया, पानी दिया, बैठने के लिए जगह दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद वो लड़की के पिताजी घर लौट आते हैं, और लौटने के बाद कुछ समय बीत जाता है, बिकॉज विद्यापति ने डिसाइड किया था कि मैं जब तक भगवान का किस देश में प्राकट्य हुआ है, वो जब तक मैं इंफॉर्मेशन नहीं निकालू, मैं मेरे राजा के पास रिटर्न नहीं जाने वाला। तो विद्यापति ने उस झोपड़ी में रहकर कुछ वीक मतलब 1-2-3 वीक वो बोलो या कुछ दिन निकाले। ये जो लड़की का पिताजी था वो क्या करता था, सुबह सुबह उठकर ऐसे उस पर्वत की तरफ जाता था जहां पे भगवान कृष्ण एज ए श्री नीला माधव नाम से प्रकट हुए थे। भगवान प्रकट होते हैं, एक तो पूरे अपना जैसा शरीर दिखता है उस हिसाब से उस तरह वो प्रकट होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान है, बलराम जी है, बाकी नित्यानंद प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, लॉर्ड रामचंद्र प्रभु है, आंखें है, हाथ है, हेड है, सब कुछ है। बट ये जो श्रीला नीला माधव जो थे वो डीटी फॉर्म में आए थे, मतलब आर्च विग्रह, एक विग्रह के फॉर्म में वो प्रकट हुए थे उधर, और डायरेक्ट इनकारनेशन था, डायरेक्ट अवतार था उनका। तो उनकी पूजा करने के लिए ये जो लड़की के पिताजी थे उनका नाम था विश्वासु, और ये लो कास्ट के थे, शूद्र। तो वो सुबह सुबह जाकर पूजा करने के लिए नीलाद्रि पर्वत जो है वहां पे जाकर पूजा करते थे। तो ये ब्राह्मण जो उनके घर में रुका था, उसको कुछ ना कुछ डेली खड़बड़ सुनाई देता था सुबह सुबह, ऐसे क्या हो रहा है। जब मैं 4-5 बजे देखता हूँ तो वो ये लड़की का पिताजी घर छोड़कर बाहर जाता है। तो ये कुछ दिन बीत जाते हैं, ये जो ब्राह्मण है विद्यापति, वो लड़की के पिताजी को बोलता है कि मुझे आपके लड़की से शादी करना है, बहुत रिक्वेस्ट करता है। हालांकि ये ब्राह्मण है और ये शूद्र है, लड़की के पिताजी मान जाते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है। अभी शादी होने के बाद क्या हुआ, ये तो मेरी धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी यानी उसका नाम था ललिता। और ललिता को मालूम था कि मेरे पिताजी सुबह सुबह कहाँ जाते हैं। तो पति ने पूछा अपने पत्नी को कि तुम्हारे पिताजी डेली सुबह कहाँ जाते हैं। हालांकि उसके पिताजी ने उसको बताया था कि मैं कहाँ जाता हूँ ये किसी को बोलना नहीं।
उसको प्रॉमिस दिया था, यानी वचन लिया था उससे कि आप कहीं ये नहीं बताएंगे। लेकिन एक धर्म पत्नी या पति को अगर कुछ बात बतानी है तो बतानी चाहिए दोनों के बीच में। तो वो ललिता जो है लड़की, उसने बोल दिया कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे नीलाद्री पर्वत है, वहाँ पे भगवान कृष्ण आज श्री नीला माधव डीटी फॉर्म में प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा करने जाते हैं। कुछ 2-3 बीत जाते हैं और ये जो ब्राह्मण है विद्यापति, वो अपने पत्नी को बोलता है कि तुम तुम्हारे पिताजी को पूछो कि मुझे वहां पे लेके जाए। कहाँ पे? उस पर्वत पे। अभी खबर तो मिल गई कि भगवान कृष्ण इधर प्रकट हुए हैं, अभी ये खबर मुझे मेरे राजा को देनी है, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ। तो पत्नी के पीछे पड़ा। कुछ दिनों बाद पत्नी ने अपने पिताजी को बताया कि मेरे जो हस्बैंड है विद्यापति, उसको देखना है। तो ब्राह्मण वो जो उसके पिताजी था लड़के का, विश्वासु, वो बोलता है एक ही शर्त पे मैं लेके जाऊंगा। शर्त ये है कि मैं उनकी आंखें पूरे टाइट करके बांधूंगा, ऐसे उनको दिखाई नहीं देगा, और मैं फिर उनको जहाँ पे कृष्ण भगवान प्रकट है उधर लेके जाऊंगा। सुबह हो जाती है, लड़के के पिताजी उठ जाते हैं, सब रेडी करते हैं, निकालने की तैयारी में रहते हैं, और वो उस विद्यापति ब्राह्मण के आग बांध देते हैं। लेकिन वो लड़की होशियार होती है, उसने क्या किया, जब अब उसके हस्बैंड निकलते हैं, धोती पहना होता है, धोती के कॉर्नर वाले जगह पे वो क्या करते हैं, मोहरी जो है ना, मोहरी मस्टर्ड, वो बांध देते हैं, इसे गाटर बड़े से मोहरी, और एक छोटा सा होल मार देते हैं। या तो उसके पति को बोल देते हैं जैसे ही आप उस रास्ते पे चलने लगोगे ये मोहरी छोड़ देना धीरे धीरे। दोनों पैदल चलते हैं और मोहरी अपने आप नीचे गिर जाता है। वो उस पर्वत तक पहुंचते हैं। जैसे ही ये ब्राह्मण विद्यापति एंड उसके लड़की के पिताजी भगवान के सामने आ जाते हैं, पिताजी उनकी आंखें खोल देते हैं, और आंखें खोलने के बाद अभूतपूर्व जो रूप उनको दिखाई देता है भगवान कृष्ण का, वो देखने के बाद वहाँ पे डांस करने लगते हैं, जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगते हैं, जैसे कि एक पागल जैसे जंप करता है, उस तरह से वो भगवान के सामने नाचने लगे। वो बहुत खुश हो गए कि देखिए भगवान का जो, ऐसे मैं अगर कहूँ कि ये कर्तव्य खुद बलराम है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सेवा में जो भी सामग्री यूज किया जाता है वो हम बोलते हैं बलराम जी है। बिकॉज बलराम जी क्या किए, कृष्ण को हर एक एक्टिविटी में सपोर्ट किए लीला में। तो ये कर्तव्य बलराम जी है। अगर मैं कुछ एकदम सडनली एक जगह पे जाऊंगा और बोलूंगा ये कर्तव्य जो है ना साक्षात बलराम है, तो शायद लोग थोड़ा सा डाउट करेंगे, बट मैं अगर समझाने लगा तो वो इनके पैर पड़ने लगेंगे। वैसे श्री नीला माधव साक्षात कृष्ण भगवान है, सिर्फ डेटी फॉर्म में आए थे। ऐसे नहीं कि मैंने अभी मंदिर ओपन किया है, मैं एक पुजारी के पास ये जो इस पे धातु या पत्थर पे काम करता है उसके पास जाऊं और बोलूं मुझे एक विग्रह बना दो। हाँ, वो बना देगा, बट वो बनाया है। और ये जो श्रीला नीला माधव है, ये भगवान खुद मैनिफेस्ट किए हैं, खुद आए हैं। तो ऐसे भगवान को देखने के बाद विद्यापति एकदम खुश हो जाता है, अपने आनंद की सीमा क्रॉस कर लेता है। और ये जो लड़की का पिताजी था वो उसको बोलता है कि तुम अभी यहाँ पे रुको, मैं जंगल में जाता हूँ, क्योंकि ऑफरिंग के लिए वो क्या करता था, ऑफर यानी भगवान को भोग लगाने के लिए जंगल में जाने के बाद जो झाड़ है उनके रूट्स वो लेके आता था, जंगल में जो फूल है वो लेके आता था, जंगल में जो फ्रूट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे, वो लेके आता था, और सुबह भगवान को वो भोग चढ़ाता था।
तो उसके लिए वो बाहर चले गए। तो ये जो किंग, ये जो ब्राह्मण था विद्यापति, वो भगवान से बात करने लगा, मुझे आपको लेके जाना है ऐसे वैसे। बट तब तक ये लड़की का पिताजी विश्वासु आ जाता है वहाँ। और विश्वासु जब वहाँ पे पहुँचता है तो भगवान उसको बोलते हैं, किसको, ये विश्वासु को, कि मैं बहुत दिनों से सिर्फ फल, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफरिंग में ले रहा हूँ। मुझे ऐसा ऑफरिंग चाहिए जैसे एक राजा को होता है। मैं तो किंग हूँ, मुझे ऑफरिंग में बहुत सारा अलग अलग व्यंजन चाहिए, अलग अलग फ्रूट्स चाहिए, अलग अलग गोल्ड ऑर्नामेंट्स चाहिए, बहुत सारे डिशेस चाहिए, ऐसे बोल देता है। जैसे ही बोल देता है, ये जो विद्यापति ब्राह्मण था उसके मन में लड्डू फूटते, अरे भगवान तो खुद रेडी हो गए। लेकिन ये जो विश्वासु था, जो डेली उनकी पूजा करता था, उसको ऐसे मन में डाउट आया कि अगर भगवान इनके तरफ गए तो मैं मेरे सेवा से ये करूंगा, सेवा से मतलब सेवा मेरे से होगा नहीं। उसको ऐसे दुखी भाव होने लगा। मैं तो डेली सेवा करता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ, जो मिलता है वो लेके आता हूँ, लेकिन भगवान को ऐसे राजा किंग जैसे ऑफरिंग चाहिए, बड़े प्लेट चाहिए, सोने का प्लेट, चांदी की प्लेट, उसमें बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारे 56 भोगा बनाते हैं ना, वैसा। तो ये विद्यापति जो ब्राह्मण लड़की के पिताजी थे, वो दुखी हो गए। तो समय आ जाता है रिटर्न निकालने का। तो ये विद्यापति एंड वो लड़की के पिताजी भगवान का विग्रह के सामने से निकलकर अपने घर निकलते हैं। घर आते हैं, तब तक ये जो विश्वासु था लड़की का पिताजी, वो कुछ नहीं बोलता है। और जैसे ही विद्यापति घर के अंदर आ जाता है, वो घर को लॉक कर देता है, ताकि ये जो विद्यापति है घर से बाहर ना निकले और राजे के पास ना जाए। कुछ दिन और बीत जाते हैं, और वो जो ब्राह्मण था विद्यापति अपने पत्नी को बोलता है, प्लीज अपने पापा को बोलो कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे ये इंफॉर्मेशन मेरे राजा को देना है। और पत्नी अपने पिताजी को मतलब बोल कर उनका मन यहाँ पे लेके आती है कि हाँ परमिशन दे दो करके। और जैसी परमिशन मिल जाती है, ये जो विद्यापति है वो झोपड़ी से बाहर आकर अपने राजा के महल तक दौड़ कर आता है और एक खबर देता है राजा को। जैसी खबर मिलता है, राजा डिसाइड करता है कि चलो हम भगवान कृष्ण को उस नीलाद्रि पर्वत से लेके आएंगे। राजा और बड़े बड़े सैनिक, हाथी, घोड़े सब निकलते हैं और उस तरफ सारा अपना मोर्चा लेके जाते हैं, जहाँ पे वो शूद्र विश्वासु रहते हैं, वो सबरा जात के लोग रहते हैं, और जहाँ पे नीलाद्रि पर्वत है। हालांकि अभी रोड तो मालूम नहीं है, लेकिन ये जो विद्यापति ब्राह्मण था उसको मालूम था वो झोपड़ी तक रोड, झोपड़ी के बाद का रोड मालूम नहीं था। लेकिन उसने क्या किया था, रास्ते में मोहरी डाला था। तो 2-4 वीक के बाद क्या हुआ, मोहरी का प्लांट बन गया, मतलब झाड़ पौधे आ गए। तो उस पौधे के सहारे उस रास्ते से वो भगवान कृष्ण जहाँ प्रकट हुए उधर जाते हैं। और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, भगवान के सामने जो डोर है या वटेवर मंदिर वो ओपन करते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो भगवान वहां पे नहीं है। भगवान जैसे ही पता चलता है कि भगवान अंदर नहीं है, ये जो राजा है इंद्रदम्नु क्या करता है, जो सबरा जो जात के जो लोग हैं सारे, उस विलेज को पूरा टाइट कर देता है सिक्योरिटी से, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे डिसाइड कर लेता है कि ये जो अपना जो सबरा विश्वासु है लड़की का पिताजी, उसको वो अरेस्ट कर लेता है। तो अरेस्ट करने के बाद
विद्यापति का कोई गलती नहीं था इसमें, वो तो डेली ऑफरिंग करता था। लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि मुझे कुछ अच्छी तरह का ऑफरिंग मिलना चाहिए। तो इंद्रदम्न राजा बाकी सैनिक उस गांव में कुछ दिन रुकते हैं और इनको अपना ब्रह्मा अपना ये जो राजा था उनको आकाशवाणी हो जाती है कि जो मैं नीलाद्री पर्वत पे था वो मैं डीपी फॉर्म में विग्रह था मेरा आर्च विग्रह, वो नीला कलर का माधव था। लेकिन आप क्या करो, वो उनके सपने में बोल रहे हैं जगन्नाथ जी खुद इस राजा के सपने में आकर बोल रहे हैं कि आप क्या करो, अभी मुझे वहां से लेकर आपके गांव में जाकर एक मतलब एक मूर्ति फॉर्म में आप विग्रह बना लो और उनके बाद मेरी पूजा करो, से बोल देते हैं। तो धीरे धीरे राजा और सैनिक सारे लोग उस एरिया को छोड़कर अपने राज्य में निकलते हैं। जैसे कि कहा कि राजा ये खुद जगन्नाथ जी उनके सपने में आकर बोले कि ऐसे ऐसे तरह से आप क्या करो, मैं एक गांव का नाम है उसके पहले गांव छोड़ने से पहले वो जो विद्यापति ब्राह्मण था वो क्या करता है कि मंदिर के बाहर, वो जो नीलाद्री मंदिर है ना उसके बाहर आकर देखता है कि एक कौवा जो है ना एक झाड़ पे बैठा है और वो सो गया था, और सोने के बाद वो नदी के पात्र में गिरता है और बहकर लगता है, थोड़ी देर बहता है और हवा में उड़ने लगता है। हवा में इस तरह से उड़ता है कि उसकी आत्मा भगवत धाम जा रही है इस तरह से। तो ये जो विद्यापति था बहुत खुश हो गया, वो बोलता है अगर मुझे अभी मौका है भगवत धाम जाने के लिए, वो क्या करता है सेम झाड़ पे चढ़ता है और उड़ी मारने को देखता है जंप करने के लिए। जंप करने से पहले ही आकाशवाणी हो जाती है और वो बोलता है कि हे ब्राह्मण, तुम्हें याद है तुम एक वचन दे के आए हो तुम्हारे राजा के लिए, और वो वचन ये है कि इस पर्वत पे भगवान प्रकट हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको राजा को देना है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपने दिया नहीं तो राजा को कैसे पता चलेगा। तो फिर वो ब्राह्मण वहां पे झाड़ से उतरकर घर पे आ जाता है, और घर आने के बाद ये जो सबरा है विश्वासु उनको घर में लॉक कर देता है। लेकिन पत्नी के सामने बोल बोल कर वो क्या करता है, उसके पिताजी को मना देता है। फिर वो अपने राज्य में आ जाता है। वो बीच का पार्ट था। फिर राज्य में आने के बाद राजा इंद्रधनु और ये सब नीलाद्री पर्वत आ जाते हैं। नीलाद्री पर्वत में जैसे मंदिर खोलते हैं तो भगवान तो है नहीं, तो राजा सब गांव को अरेस्ट करने जैसा ऐसा पहराव लगाते हैं। फिर उनको राजा के सपने में भगवान बोलते हैं कि मैं इस फॉर्म में आ जाऊंगा, आप अपने राज्य में चले जाओ। तो बहुला माला नाम का एक प्लेस है, उस प्लेस से राजा क्या करता है, ऐसे ब्रिज बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर लेके आता है। अभी ब्रिज कहाँ बनाना है, अभी जो हम देख रहे हैं ना जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, पहले वो राम कृष्ण क्षेत्र नाम से जाना जाता था। राम कृष्ण क्षेत्र या राम कृष्ण पोरा ऐसे नाम से जाना जाता था। उस जगह से बहुमूला जगह तक एक ब्रिज बनाना होता है, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं था।
तो ये राजा ब्रिज बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर लेके आता है और ब्रिज डालकर बराबर समुद्र के साइड में 60 क्यूबिट मतलब 1 क्यूबिट इतना होता है। जनरली हम उसको 1 फीट बोलते हैं वॉटेवर, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 फुट में 12 इंच होता है और ये लेंथ जो है 18 इंच का है। तो 60 क्यूबिट मंदिर बनाने का काम चालू होने के बाद जमीन के अंदर मंदिर का बेस बनाते हैं और 120 क्यूबिट ऊपर ग्राउंड के ऊपर ये राजा मंदिर बनाता है, जिस मंदिर में भगवान कृष्ण एज ए जगन्नाथ जी के फॉर्म में वो स्थापना करना चाहते हैं। भगवान ने तो उस सपने में आके बोला कि आप चले जाओ, मंदिर बनाओ, चालू करो, मैं आ जाऊंगा। तो मंदिर बनाना चालू हो गया। अभी मंदिर कंप्लीट हो गया तो इनॉग्रेशन करना है, तो बहुत बड़ा सेरेमनी करना है, फेस्टिवल टाइप करना है। ऐसा नहीं कि मंदिर बनाया, पुजारी को बुलाया और विग्रह बिठाया, चालू कर दिया पूजा। नहीं, साक्षात भगवान जिस मंदिर में आने वाले हैं उस मंदिर का इनॉग्रेशन करना है, तो पूरे देश को मालूम होना चाहिए, सारे लोग उधर इकट्ठा होंगे, बहुत बड़ा सेरेमनी होगा। ये सोचकर राजा इंद्रद्युम्न क्या बोलने लगा कि सेरेमनी करना है ऐसे सामान्य लोगों से नहीं। मैं क्या करता हूँ, ब्रह्मलोक चला जाता हूँ और ब्रह्मा जी को बोलता हूँ कि आप इस मंदिर को उद्घाटन के लिए नीचे आ जाओ। तो लॉर्ड ब्रह्मा ब्रह्मलोक में चले जाता है इंद्रद्युम्न किंग। जब वो ऊपर चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो बहुत सारा साल बीत जाता है, बिकॉज ब्रह्मलोक में समय जो है वो अलग चलता है, हमारे यहाँ पे समय अलग चलता है। तो कुछ साल बीत जाते हैं, तो इस मंदिर का जो प्रोटेक्शन हो या संभालने का काम हो वो 2 राजा लोग करते हैं। एक का नाम था सूर्यदेवा और दूसरे का नाम था गलमाधवा। तो सूर्यदेवा क्या करता है, मंदिर का एक्चुअली क्या होता है, बहुत साल बीतने के बाद, क्योंकि ये मंदिर ओशियन मतलब समुद्र के तट पर था, तो समुद्र की लहरें आके आके सारा मिट्टी क्या होता था, उस मंदिर को कवर कर लेता था। एक समय ऐसा आया कि मंदिर ही नहीं दिखाई देता था। तो ये जो 2 राजा है सूर्यदेवा, उन्होंने क्या किया, मंदिर का कुछ पोर्शन ऐसे ढूंढ के निकाला और सैंड के बाजू में किया। और ये जो दूसरा राजा था गलमाधव, उन्होंने क्या किया, पूरा मंदिर का सैंड निकाल के एकदम क्लीन करके रख दिया। उसके लिए टाइम लगा उनको। जैसे ही टाइम बीत गया, ये जो राजा इंद्रद्युम्न है ब्रह्मलोक से नीचे आ गए। तो नीचे आने के बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो मंदिर है मैंने बनाया है, लेकिन बाकी जो 2 राजा थे वो बोल रहे कि ये मंदिर मैंने बनाया है। उसमें जो गलमाधव था वो सामने आकर बोलने लगा कि नहीं नहीं, ये मंदिर मैंने बनाया है। और चीटिंग मतलब झूठ बोल रहा था। लेकिन जब मंदिर बना रहे थे, जो राजा इंद्रद्युम्न राजा मंदिर बनाते समय बनियान ट्री था वहां पे एक, उस ट्री पे एक कौवा रहता था। उनका नाम था भूशांडी कौवा। ये कौवा स्पेशल कौवा था। स्पेशल क्यों था, क्योंकि कितने सालों तक वो जीवित था। उस झाड़ के टहनी पर बैठकर राम 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 नाम का जप करता था और वो मंदिर पूरा कंप्लीट होने तक, स्टार्टिंग से एंड तक देखता था कि कौन काम कर रहा है। कौवा वहां पे बोलने लगता है, ये जो मंदिर है राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया है। और जैसे ये पता चलता है, अभी वो ब्रह्मलोक गए थे, नीचे आ गए, तो साथ में ब्रह्मा जी को भी लेके आए। और जैसे ही पता चला कि ये कौवे ने बोला कि ये जो मंदिर है इंद्रद्युम्न राजा ने बनाया है, तो लॉर्ड ब्रह्मा क्या करता है, ये जो राजा थे उनको बोलता है, आप इस मंदिर के प्रांगण में ग्राउंड पे आपको दिखना ही नहीं है, आप इस मंदिर के बाहर ही रुकना है। तो अभी आप अगर पूरी गए हैं तो इंद्रद्युम्न सरोवर करके एक जगह है,
जहाँ पे ये जो दो राजा थे बाकी के, उधर उनको उस तरफ रखा गया था, इंद्रधनुष सरोवर के साइड। उनको उस मेन मंदिर के प्रांगण में जगह नहीं थी। तो लॉर्ड ब्रह्मा जी को राजा बोलता है, आप अभी क्या करो, भगवान के डीपी का इंस्टॉलेशन करो, भगवान की डीपी मतलब मूर्ति विग्रह, आर्च विग्रह की स्थापना करो। लॉर्ड ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं, ये मेरी बस की बात नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान आते हैं अपने मर्जी से और खुद वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस मटेरियल जगत में, इस भौतिक जगत में भगवान अपने मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। मैं उनको सूचना देने वाला कोई नहीं हूँ। मैं भगवान को ये नहीं बता सकता कि आप यहाँ पे अभी विराजमान हो जाओ। तो आप देखिए भगवान बोल रहे हैं अभी, मतलब इस एक श्लोका में आता है, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामेव वैशासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयसी में। इसमें ये बोल रहे हैं कि मन मना, अभी ये श्लोका में यहाँ पे रेफर इसलिए कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी क्या बोले, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डिवोटी अगर भगवान को सरेंडर जाते हैं, मन मना, मेरा भगवान, डिवोटी अपना मन, लोग अपने मन भगवान के चरण में रखते हैं। मद भक्तो, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मद्याजी नाम नमस्कार, और लास्ट में है मुझे ऑफरिंग वर्शिप करते हैं। तो ये सब वो करने के बाद ये सत्य है, ये सत्य है मतलब वो प्रतिज्ञा से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि इस प्रतिज्ञा से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 4 नियम या 4 कार्य करने से भगवान और भक्त मेरे धाम पहुंचेगा। तो ब्रह्मा जी को, यहाँ पे श्लोक का रेफरेंस इसलिए देना है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरे बस की बात नहीं है, भगवान अपने मर्जी से आएंगे। भक्त लोग हैं जो भगवान को कंट्रोल करते हैं। तो जगन्नाथ जी जो फॉर्म है, तो भगवान जगन्नाथ जी ने भक्तों को हाथ में दे दिया है खुद को, अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे संभालना। तो ब्रह्मा जी उधर बोलते हैं कि मैं भगवान के ना तो बोल सकता हूँ, ना ही उनको कुछ कह सकता हूँ। ये सुनकर राजा हतबल हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं इस मंदिर के ऊपर जाकर एक फ्लैग जो है, झंडा, उसको स्थापित करूंगा और ब्लेसिंग दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। इतना ही बोलते हैं और राजा और ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा मतलब नीचे आने के बाद जैसे स्थापित हो जाता है झंडा, नीचे आते राजा बहुत दिनों तक वेट करता है कि भगवान कब आएंगे। और एक दिन राजा के सपने में फिर जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं ऐसी एक जगह है जो समुद्र के तट पर है, आपको वहां पे जाना है और दारू ब्राह्मण नाम का एक ऊंट है। वो जो ऊंट है वो कोई साधारण ऊंट नहीं है, वो मैं खुद जगन्नाथ हूँ। मैं ऐसे समुद्र से बहकर आऊंगा, आपको इस जगह पे जाके रुकना है। जैसे ही आपको मैं दिखूंगा आप उसको लेके आना है, आपके मंदिर में स्थापित करना है। राजा वापस पूरे सैनिक हाथी घोड़े लेके जाता है उस जिस जगह का नाम बताया था, बांकी मुहान, क्या नाम है, बांकी मुहान नाम का जगह है। उस जगह के तट पर आप रुको, मैं समुद्र के मार्ग से आ जाऊंगा। जब ये सारी सेना वहां तक पहुंचती है, समुद्र से वो लकड़ी जो है वो बहकर आती है। उस लकड़ी पे
भगवान के जो चार हमेशा वो अपने साथ क्या बोलते हैं, भगवान के जो साथ में चिन्ह होते जैसे शंख चक्र गदा पद्म, पद्म यानी लोटस। तो उस वुड में वो सारे सिंबल्स रहते हैं और राजा उनको ऐसे पकड़ता है कि मैं अभी आपको लेके जाऊं। तो वापस आकाशवाणी होती है, हे राजन, आप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते, आपको क्या करना है, एक गोल्ड का रथ बनाना है और उस गोल्ड के रथ पर सिर्फ रथ नहीं बनाना है, जिस नीलाद्री पर्वत पर मेरी एक शूद्र ब्राह्मण भक्त का, एक शूद्र मेरी पूजा करता था विश्वासु, उसको आप लेके आओ। रथ के एक साइड में वो खड़ा रहेंगे, रथ के दूसरे साइड में वो जो विद्यापति ब्राह्मण था जो राजा ने भेजा था देखने के लिए, वो खड़ा रहेगा। फिर मैं आगे से यहाँ से मूव हो जाऊंगा, हिलूंगा। तो राजा इन दोनों को लेके आता है, गोल्ड का रथ है। फिर राजा वहां पे उस वुड को, यानी जो भगवान जगन्नाथ जी खुद उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करते ही ऐसे मतलब भगवान जगन्नाथ जी एकदम ऐसे लगता है कि खुद उठ रहे हैं। जैसे हाथ लगाया तो वो रथ पर ऐसे विराजमान हो गए। राजा जगन्नाथ जी, ये विश्वासु, विद्यापति सब रथ के साथ आगे आगे जहाँ मंदिर बनाया वहां पे आ जाते हैं। अगर आपने जगन्नाथपुरी को प्रॉपरली देखा होगा तो जो शंख होता है ना, उस शंख के आकार में है उसका शेप या साइज, पूरी नगरी का। और शंख का जो बीच का जो पार्ट है एकदम सेंटर वाला, वहां पे जैसे बीच मतलब शंख का बीच का पार्ट, यानी उस नगरी का बीच का जो भाग है, वहां पे मंदिर बनाया था। तो सारा रथ के साथ सारे सैनिक जगन्नाथ जी उस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। अभी विराजमान होने से पहले तो क्या, वो जब समुद्र मार्ग से आए थे तो वो एक सिंपल लकड़ी था और वो 4 सिंबल थे उनके ऊपर, लेकिन भगवान को कुछ फॉर्म तो देना चाहिए। तो राजा ने ये सोचा कि क्या करेंगे, हम इस वुड को थोड़ा सा कार्व करेंगे, डिजाइन करेंगे, मतलब ऐसा फॉर्म देंगे। तो राजा ने अपने राज्य से सारे जो लकड़ी पे काम करने वाले सुतार लोग सबको बुलाया, और जैसे ही वो काम करने लगे, मतलब जैसे शीशल होता है ना, whatever chisel and हथौड़ी एंड बाकी सारे हैक्सॉस वगैरह, वो सब ऐसे क्या होता है, जैसे ही टच करते थे वो सारा टूट जाता था, वो अपने आप गिरता था, टूट जाता था। सारे सुतार लोगों का सारा ऐसे ही हालत था, वो जैसे काम करने लगते थे टूट जाता था। तो राजा परेशान हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि भगवान तो अभी विराजमान नहीं हो रहे, मैं मेरा देह त्याग करता हूँ। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, कुशाग्रास पे जाके लेट गए, और जैसे ही लेट गए वापस जगन्नाथ जी सपने में आके उनको बोले, आप ऐसे कारागिर को लेके आओ जिन्होंने विश्वकर्मा, जिन्होंने जब विष्णु ने डिसाइड किया था कि मुझे जो देवी देवता है उनको, मतलब उनका एक फॉर्म बनाना है, उनको एक कार्विंग करके एक डिजाइन विग्रह तैयार करना है, तो उस कारागर को लेके आओ। और उसका नाम था अनंत महाराणा, एज ए विश्वकर्मा करके वो प्रसिद्ध था। उस कारीगर को लेके आओ और क्या करो, उस कारीगर को मुझे जो आपको जो फॉर्म चाहिए उस फॉर्म में मैं हो जाऊंगा।
तो राजा उस कारागिर को ढूंढ के लेके आता है। कारागिर जो है ये अनंत महाराणा बोलता है मैं एक ही शर्त पे ये काम करूंगा। शर्त ऐसी रखी, मंदिर के अंदर मैं और ये जो वुड है वो दोनों ही रहेंगे। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन तक इस मंदिर का डोर कोई ओपन नहीं करेगा। मैं मेरा काम अंदर करते रहूंगा, डोर बंद रहेगा, किसी को डोर ओपन करना नहीं है। ये मेरी शर्त है, अगर आपको मंजूर है तभी मैं ये काम करता हूँ। राजा ने हाँ बोल दिया। फिर वो जो वृद्ध ब्राह्मण था यानी ये जो कारागिर था वो भगवान मंदिर के अंदर काम चालू हो गया। काम चालू हो गया। 1 दिन 2 दिन ऐसे 10-12 दिन बीत गए, 13 दिन बीत गए। 14वें दिन राजा को रहा नहीं गया। वो बोल रहे पहले 8-10 दिन ऐसे आवाज आता था, जैसे वो सीजन का आवाज आता है, कुछ साउंड करता है कटने का व्हाटएवर। अभी तो कुछ आवाज नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि कुछ अंदर काम चालू है या ऐसे हो गया कुछ। उन्होंने क्या किया, सोचा कि मैं अभी डोर ओपन करता हूँ। तो जैसे ही पता चला बाकी लोगों को, तो सारे लोगों ने, राज्य के बाकी सेना ने बोला हे राजन आप अभी दरवाजा मत ओपन करो, आपको शर्त दे रखी है कि 21 दिन दरवाजा बंद ओपन नहीं करना है। और जैसे ही राजा इन सब का बात नहीं मानता है और आगे जाके मंदिर का डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन हो जाता है उनको क्या दिखाई देता है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है। राजा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया? अंदर तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण था, मतलब वो कारागिर था, वो किधर है? फिर बाद में पता चलता है ये जो अनंत महाराणा ने एज ए विश्वकर्मा और कोई नहीं था, स्वयं जगन्नाथ जी थे जो अपने आप को एक फॉर्म में लाना चाहते थे। और जैसे ही डोर ओपन जाता है उनके सामने 3 विग्रह दिखाई देते हैं। राजा को दिखाई देता है कि अरे भगवान के पैर नहीं है, भगवान के पैर नहीं है तो उनके टोज या उंगलियां भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पंजा पाम उसको भी उंगली नहीं है। आधा अधूरा काम हो गया ऐसे लग रहा है। भगवान राजा नाराज हो जाता है। तो वहां पे जगन्नाथ जी वापस सपने में बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि भौतिक जगत में मैं आऊंगा तो मुझे हाथ नहीं चाहिए। मेरा जो बॉडी शरीर है ये ट्रांसकेंडेंटल है, अद्भुत है, दिव्य है। और दिव्य शरीर होने के कारण मैं आपने जो ऑफरिंग दिया है, चाहे वो समोसा हो, संदेश हो, कचौरी हो, वो मैं मेरे आंखों से भी खा सकता हूँ, मैं मेरे कानों से भी खा सकता हूँ। मुझे मुंह चाहिए ऐसा नहीं, मुझे हाथ चाहिए ऐसा नहीं। तो इस भौतिक संसार में भगवान आए हैं बिना हाथ के, बिना पैर के। किस लिए? कि मैं आपको नहीं कंट्रोल करूंगा, आप मेरे भक्त बनो और मुझे कंट्रोल करो। और कंट्रोल कैसे करेंगे? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तो। भोगा भी बनाओ, मुझे ऑफर करो, भक्ति करो, मैं कंट्रोल हो जाऊंगा। तो सपने में बोलकर राजा को लगता है हाँ जगन्नाथ जी इसी फॉर्म में आने थे। इस रेफरेंस में और एक छोटी कथा है। कथा ऐसी है कि एक अमावस्या का दिन था। 125 साल भगवान कृष्ण का मतलब आयुर्मान है, मतलब वो 125 साल यहाँ पे रुके। वृंदावन छोड़ने के बाद वो कहाँ पे आए? द्वारका में। द्वारका में जब आए तो अपने रानी के साथ, रुक्मिणी देवी के साथ
सत्यभामा उनके साथ वो द्वारका में रुके। लेकिन अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि उनकी इच्छा थी, भगवान कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा मैया और ये रोहिणी माता कौन? बलराम जी की मदर और द्वारकावासी, उनकी ऐसी इच्छा थी कि अमावस्या के दिन मुझे कुरुक्षेत्र में जाना है, जहाँ पे नदी है वहां पे हमें स्नान करना है। द्वारकावासी, रुक्मिणी मैया, कृष्ण, बलराम सब उस द्वारका को छोड़कर कुरुक्षेत्र की ओर आए। और द्वारका में जैसे ही वो छोड़कर आए, नंद महाराज को, यशोदा मैया को, वृंदावन वासी, गोपीज, राधा रानी सबको पता चला कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं, इस समय कुरुक्षेत्र में आते हैं स्नान के लिए। वृंदावन से वो उनका ग्रुप निकलता है और द्वारका से इनका ग्रुप निकलता है और जाके मिलता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐसे तंबू डालकर सब लोग रहते हैं एक नाइट में। और तंबू मतलब टेंट ऐसा डालकर सारे अपने अपने रात का समय सब अंदर गए हैं। और कृष्ण बलराम जी, सिर्फ कृष्ण और बलराम उस टेंट में नहीं है, क्योंकि द्वारका वासी वालों का टेंट एक लाइन में है, वृंदावन वासी वालों का अलग लाइन में। तो कृष्ण बलराम जी उस समय क्या हुए, नहाने के लिए गए थे। तो द्वारका वासी जो थे उनको पता चला कि भगवान कृष्ण का वृंदावन में जो मूड है वो अलग है और द्वारका में जो मूड है वो अलग है। वृंदावन में वो क्या है, गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए माधुर्य भाव है, मतलब मित्रता और प्रेम का भाव है, जो द्वारका में नहीं है। और द्वारका में क्या भाव है, ऐश्वर्य भाव है, क्योंकि भगवान द्वारका आप नगरी देखे होंगे, पूरा नगरी इसे बोलते हैं कि जड़ी सोने जवाहरात से भरा है, अलग अलग टाइप के वहां पे महल है, सब ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। तो द्वारका वासियों के मन में आता है कि हमें वृंदावन में जो माधुर्य भाव है उसकी जानकारी चाहिए, उसकी कथा सुनना है। तो वो रोहिणी माता जी को बोलते हैं कि हमें बताओ ना कि वृंदावन में भगवान कृष्ण कैसे लीला करते थे, क्या क्या करते थे। तो रोहिणी माता बोलती थी कि मैं बताती हूँ कि भगवान कृष्ण वृंदावन में किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, कब कहाँ जाते थे, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, कैसे कंस को मारा, कैसे बाकी सारे राक्षसों को मारा, कैसे वो माखन चुराते थे, बंदरों को खिलाते थे। और माखन चुराने के बाद जिस मैया के हाथ में उसका हाथ था, बाद में पता चलता है कि वो मैया उसका खुद का बेटा है और वो भगवान कृष्ण निकल कर चले जाते थे। ऐसे अलग अलग कथाएं हैं, हमें बताओ ना। तो रोहिणी माता जो है बलराम जी की मदर, बोलती थी कि मैं बताती हूँ। सुभद्रा को बोलती, क्योंकि सुभद्रा नहीं जाती उधर बाहर, सुभद्रा को बोलती आप उस डोर पे खड़े रहना, क्योंकि मैं जब बताऊंगा तो कृष्ण को मालूम नहीं पड़ना चाहिए क्या बता रहा हूँ। तो सुभद्रा को डोर पे खड़ी कर देती है। रोहिणी माता सब वृंदावन में जितना पास्ट टाइम कथा हुआ सब बताने लगती है। कृष्ण इस तरह से श्रृंगार करते थे, 9 लाख गायों को जंगल में फॉरेस्ट में लेके जाके मतलब घास वगैरह चराते थे। फिर वहां पे ऐसे पानी के बहुत सारे झरिया थे, उसके ऊपर वो खेलते थे, कूदते थे। कालिया नाम का जो सर्प था उसको कैसे दमन किया, मतलब भगाया। ऐसे बहुत सारी लीलाएं वो बताने लगे। और राधा और कृष्ण कैसे गुप्त कुंड में मिलते थे और उनको सारी लीला रचाने के लिए कैसे पूर्णमासी एंड क्या नाम है माता जी और पूर्णमासी एंड फेमस है, मैं जो नाम याद रखना वो नहीं है, और जो मैं पूर्णमासी भी थी। तो ये दोनों प्लान करते थे भगवान कृष्ण को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। भगवान कृष्ण इस तरफ जाएंगे तो राधा रानी को कैसे मैसेज देना है कि आप इस तरफ जाओ, सारी लीलाएं बताते थे रोहिणी माता और द्वारका वासियों को। रोहिणी माता फिर ऐसे ग्रुप में बैठे, लीला चालू है, सुभद्रा
गया इस तरफ ध्यान है, कहा कथा की तरफ। और जैसे जैसे लीला सुनते गई वो ऐसे ऐसे एकदम भाव में चले गए और ऐसा मूड प्रस्थापित हुआ। मतलब वहां पे कुछ समय के बाद कृष्ण इस तरफ खड़े हो गए, बलराम जी इस तरफ खड़े हो गए। सुभद्रा मैया को मालूम नहीं कि वो दोनों आए वो भी कथा सुन रहे हैं। रोहिणी माता सबको बोल रही है, कथा सुनते 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 कृष्ण और बलराम वो भी ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसा है क्या। मतलब खुद की कथा सुन रहे हैं वो और एकदम आंखें बड़े हो गई और ऐसा एकदम अलग भाव में चले गए। चले ऐसे गए कि रोहिणी माता को पता चला कि अरे सुभद्रा इस तरफ देख रही है, ये दोनों आए, उसको मालूम नहीं। रोहिणी माता जैसी टर्न हो जाती है, तीनों एकदम ऐसे अलग फॉर्म में दिखते हैं। मतलब एक बड़ी बड़ी आंखें और उनके जो शरीर है अभी थोड़ा डर के मारे या उनका भाव अलग दिख रहे है ना, दिखने लगा। तो उनके हाथ जो है और लेग जो है शरीर के अंदर चले गए ऐसा, और आंखें बड़ी हो गई और मुख जैसा ऐसा वाव ऐसा बड़ा हो गया और सर जो है अंदर चला गया। तो जो फॉर्म उन्होंने देखा तो कृष्ण भगवान मतलब जगन्नाथ जी ऐसी डिजायर इच्छा करते हैं कि जो ये तीनों का फॉर्म था, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का, इस फॉर्म में मैं एक समय इस धरती पे प्रकट हो जाऊंगा। और वो जो फॉर्म है, वो जो उनको हम देखेंगे अभी, तो उनको जैसे मैंने कहा कि जब वो द्वार पे खड़े थे उनके हाथ ऐसे अंदर गए हैं, सर शरीर के अंदर गया है, कद छोटा हो गया है, लेकिन आंखें बड़ी है। तो आप देखिए वही फॉर्म अभी जगन्नाथ जी जो है हमें जगन्नाथ जी मंदिर में पूरी में दिखाई देता है कि भगवान की कैसी बड़े बड़े आंखें है, हाथ नहीं है, हाथ अंदर गए हैं, सर नहीं है, मतलब नेक नहीं है, वो अंदर चला गया है। तो उस फॉर्म को आना ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी एज ए जगन्नाथ। और जगन्नाथ क्यों बोल रहे हैं हम अभी, जग के नाथ है, जग के स्वामी है, जग के यूनिवर्स जो है उनके कंट्रोलर स्वामी है वो। और उन्होंने क्या बोला, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आपको कंट्रोल नहीं करूंगा, आप मुझे कंट्रोल करोगे जब आप अच्छे भक्त बनोगे। तो ये सब इसलिए बताया कि